शुरुआत हुई इसकी, या आप स्कूल से ही इन्वॉल्व थे इसमें? मैंने कॉलेज में, मैंने स्कूल में जब पढ़ता था तो स्कूल में तो कभी ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ होती नहीं थी। सिर्फ एक दो फंक्शन होते थे हमारे स्कूल में, एक कृष्ण जन्माष्टमी का और एक गुरु नानक देव जी का गुरपुरब बनाते थे, तो दोनों फंक्शन में मैं धार्मिक भजन गाता था। कॉलेज में जाके मैंने थिएटर करना शुरू किया। उसके पहले साल ही ऐसा चस्का लगा, फिर मैंने ग्रेजुएशन में 3 साल होते मैंने 4 लगाए और उसके बाद फिर एक और डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में एडमिशन ले लिया, जस्ट बिकॉज कि आई वांटेड टू पार्टिसिपेट इन यूथ फेस्टिवल्स, क्योंकि ये जगह ऐसी है किसी का जाने को दिल नहीं करता कॉलेज से। और ये बात आप फील करेंगे जिस दिन आप कॉलेज छोड़ेंगे, उस दिन मैं आपसे बात करूंगा, आपका दिल नहीं करेगा जाने को यहाँ से। और क्योंकि जितनी दोस्तियाँ, यारी दोस्तियाँ यहाँ पे होती हैं, यहीं पे आपके दोस्त बनेंगे जो भी हैं, जो लाइफ टाइम आपके साथ रहेंगे। उसके बाद आपके कुलीग्स होंगे, आपके साथ काम करने वाले होंगे, लेकिन जो यार दोस्त स्कूल कॉलेज में बन गए ये सारी उम्र रहने वाले हैं। सो ये बड़ा ही ब्यूटीफुल प्लेस है। तो जितना हो सके इस समय को एंजॉय करें। जो भी आप पढ़ने आए हैं, जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, उसको दिल लगा के पढ़ें, और साथ साथ में और भी जो एक्टिविटीज़ है, चाहे स्पोर्ट्स है, चाहे ऐसे। और आज देख के एक एक करके याद आ रही है। सर, अमृतसर का खाना बहुत फेमस है, मेरे को पर्सनली अमृतसरी कुलचे यहाँ भी खाते हैं, पर वहाँ का तो अलग ही मजा है। तो उधर आपके, जब आप कॉलेज डेज में थे, तो फेवरेट हैंगआउट स्पॉट क्या होते थे? जब प्रैक्टिस के बाद दोस्त जाते होंगे वहाँ पे खाना पीना खाने, ऐसे कुछ? यार आपका कॉलेज बना 17 एकड़ में, हमारा आधे एकड़ से भी कम था। तो हमारे तो 700-800 स्टूडेंट से आपस में टकराते रहते थे हम लोग, तो सबको एक दूसरे की शक्लें याद थी हमें। लेकिन हाँ, खाना पीना बड़ा हमारे अमृतसर का फेमस है। दिल्ली शहर में आप अगर देखो ना, दिल्ली में निकल जाओ आप, इतने बिजी लोग हैं, किसी सिग्नल पे चले जाओ, किसी से भी पूछ लो कहाँ से आ रहे हो, किसी से सवाल पूछ लो, सबका एक ही जवाब होता है, आई एम कमिंग फ्रॉम ए बिजनेस मीटिंग। कहाँ जा रहे हो भाई? बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे हैं। शाम को क्या करोगे? आई हैव अनदर बिजनेस मीटिंग। अमृतसर में आप किसी से पूछ लो कहाँ से आ रहे हो? मैं खाना खा के। दोपहर को क्या करेंगे? खाना खाएंगे। शाम को क्या करेंगे? मैं खाना खाऊंगा। मतलब खाना खा के, मैंने बताया, मैं हमेशा अक्सर ये बात कहता हूँ, हम पंजाबी हैं, हम लोग 2 तरह के होते हैं, या तो कुछ नहीं करते या सीधे प्रधानमंत्री बनते हैं। तो बीच वाला हमारा कोई मसला ही नहीं है। पर मैंने, हाँ, अच्छा सवाल क्या था आपका? हाँ, खाना पीना। तो खाना पीना कॉलेज में ही हम लोग रहते थे। कॉलेज में खाना पीना जो कॉलेज की कैंटीन में मिल गया, और इतना बढ़िया एम्बियंस, इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे कॉलेज का नहीं था, अब शायद हो गया हो। अच्छा, मैं आपको एक और बताऊं, हमारे जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं सरदार मनमोहन सिंह जी, मैं उनके कॉलेज में पढ़ा हुआ हूँ। मतलब आप देख लो, एक ही कॉलेज से 2 अलग अलग तरीके के लोग भी निकलते हैं, और मुझे बड़ा फख्र है इस बात का कि मैं उस कॉलेज में पढ़ा हूँ जहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री, जब मुझे कोई बोलता है ना कि तेरी इंग्लिश नहीं ठीक है, तेरी ये नहीं, मैं फिर सीधा उनका नाम लेता हूँ, मैं कहा उधर बात करो। एक आदमी बहुत कमाल के इंटेलेक्चुअल वहां से निकले, उसके बाद मेरे जैसा लॉट निकलता रहता है। पर अच्छा, थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए। ये जो शो मेरा शुरू हुआ था 2013 में, उससे पहले मैं 2007 में लाफ्टर चैलेंज में गया था। आप लोगों ने इतना प्यार दिया, सबने इतना, मैंने लाइफ में बड़े ब्लंडर किए हैं, कभी शो बंद हो गया, कभी उस चैनल के साथ झगड़ा हो गया, कभी कुछ, पर वापस मेरा तुक्का चल जाता है, फिर आप लोग प्यार करते हैं। शुक्रिया, गॉड ब्लेस यू, लव यू। अच्छा सर, अगर चूज करने की बात है तो दिल्ली के छोले भटूरे, सारे सवाल आपने पूछने, ये मुझे लगा शायद जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लैमर। आपने कोई सवाल नहीं पूछा। मैं कॉलेज के बारे में अगर बात चली रही है तो मैं बस ये बोलना चाहती हूँ, हमारा कॉलेज इतना नॉट जस्ट एकेडमिकली बट ऑल्सो को करिकुलर वाइज हमने आज ये इवेंट सेटअप किया है। इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द प्लेटफॉर्म दैट वी गेट एंड एवरीबडी हियर दे आर inclined towards different fields. So I just want to ask for advice on behalf of everybody here, if not just academically, and किसी को कहीं और करियर बनाने, let's say theater और stand-up comedy, आपकी उनके लिए क्या advice है? Can you please repeat the question? देखो, नहीं सर, बेसिकली यहाँ पे काफी सारे बच्चे हैं जो नॉट जस्ट एकेडमिक्स पर और भी चीजें परस्यू करना चाहते हैं, जिस तरह आपने करी।
तो उनके लिए कोई एडवाइस, जरूरी नहीं स्टैंड अप कॉमेडी खाली, पर कोई भी अगर लाइफ में अपना एम्बिशन चेज करना चाह रहे हैं उनके लिए सर? बिल्कुल, जैसे आपका कॉमर्स कॉलेज है ये, जैसे मैं जब अपने कॉलेज में एडमिशन लिया तब तो मैंने सोचा ही नहीं था कभी स्टैंड अप कॉमेडी में जाऊंगा। तो कॉलेज का मतलब यही नहीं है सिर्फ किताबी पढ़ाई, वो भी ज़रूरी है, लेकिन कॉलेज में आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हो। जैसे मुझे अभी पता चला कि आपके कॉलेज से कोई स्टूडेंट जो है वो स्विमिंग में ओलंपिक्स में जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग एंड ग्रेट थिंग। और आई कॉन्ग्रेचुलेट टू ऑल ऑफ यू एंड ऑल द फैकल्टी मेंबर्स कि आप लोग अपने सिर्फ पढ़ाई पे ही नहीं बल्कि और भी, बिकॉज यही एक उम्र होती है जब आप अपने आप को पहचानते हो कि अच्छा मैं किस चीज़ में मेरा इंटरेस्ट है या क्या अच्छा लगता है। तो मैंने ज्वाइन किया, तो आज जो मेरा शौक था वही मेरा प्रोफेशन है। तो आई थिंक इससे बड़ी ब्लेसिंग कोई नहीं होती कि जिस काम में आपका मन लगता है, जो आप करना चाहते हो। कभी कभी लोग बोलते हैं ना कि हमारे देश में कामचोर भी बड़े हैं, ऐसी बात नहीं है कि सब मेहनती हैं, बड़े कामचोर भी हैं। क्यों है? क्योंकि कभी कभी आपको अपना मनचाहा प्रोफेशन नहीं मिल पाता। और अगर आपको लगता है कि आप स्पोर्ट्स में अच्छे हैं या ड्रामेटिक्स में अच्छे हैं या म्यूजिक में अच्छे हैं, तो यही मौका होता है अपना टैलेंट एक्सप्लोर करने का, अपने आप को समझने का। तो आप जिस भी चीज़ में आपका इंटरेस्ट है उसमें पार्ट ज़रूर लें, कोई पता नहीं होता लाइफ में डेस्टिनी आपको कहाँ लेके जाएगी। सो मैंने लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि मैं टीवी इंडस्ट्री में काम करूंगा। अच्छा, टीवी में काम किया, फिर फिल्में भी मिल गई मुझे एक दो, फिर प्रोड्यूसर भी बन गया, फिर पैसे खाली भी हो गए जेब। मतलब ये सब लाइफ में आपको लाइफ सिखाती है आपको। तो जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तब यही लगता था कि बस इसके बाद तो निकलेंगे और जॉब मिल जाएगी और सब लाइफ सेटल है। लेकिन बाहर जाके पता चला असली स्ट्रगल तब शुरू होती है। सो यहाँ पे इतना प्यार है, आप सब लोग घर से कुछ सपने लेकर आए हैं आप लोग, और आपके माँ बाप को आपसे कुछ उम्मीदें हैं, हमारे देश को आपसे कुछ उम्मीदें हैं। सो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एकेडमिक्स में ही, क्या पता कल को यहाँ पे कोई बहुत बड़ा कलाकार निकले एसआरसीसी से, या कोई बहुत बड़ा स्पोर्ट्समैन निकले। सो ये चीज़ें आपको भी नहीं पता होंगी, तो ये लाइफ आपको जो है वो सरप्राइज देगी। सो जो आपका मन करता है, जो दिल से आपको अपने आप फील आता है कि क्या करना अच्छा है, सो अच्छी चीज़ें करें और सोशल मीडिया पे फालतू टाइम वेस्ट ना करें। और ये जो सुशी खा के आप लोग इंस्टाग्राम पे फोटो डालते हो, ये कौन सी लड़कियां होती हैं जो सुशी खा के इंस्टाग्राम पे डालती हैं? आप करती कभी ऐसा कुछ? अच्छा, ये खाली इंस्टाग्राम के लिए खींचती, घर पे दाल चावल खाती हैं। पर हाँ, पता नहीं, मैं बात करते करते कहीं भटक जाता हूँ। तो ये लड़की पॉलिटिक्स में जाएगी, कितनी बुलंद आवाज है देखो। किसमें? मेरे साथ क्या जोड़ी बनाएगी? शुक्रिया, गॉड ब्लेस यू, व्हाटएवर यू वांट टू डू, माय बेस्ट विशेस, लव यू टू, थैंक यू, थैंक यू। सर, मैं ये जानना चाहती हूँ, जब आपने कॉमेडी स्टार्ट करी, इट वॉज अ वेरी नॉन कन्वेंशनल प्लेटफॉर्म एंड अ वेरी न्यू फील्ड जब आपने स्टार्ट करी। नाउ तो वी सी अ लॉट ऑफ न्यू कॉमिक स्टार्स कमिंग अप। तो आपने अपने पेरेंट्स को, अपनी मॉम को कैसे कन्विंस किया उस टाइम? मैंने कोई कन्विंस नहीं किया एक्चुअली, पर हाँ मैं ये बात जरूर कहना चाहूँगा कि मेरे माँ बाप का बहुत सपोर्ट रहा है। और मैंने दिल्ली में मैंने बहुत वक्त बिताया है दिल्ली में भी। आपको वैसी यादें, जिसको हम नॉस्टैल्जिया भी कहते हैं, वैसी फीलिंग्स दोबारा आती हैं। जब भी मैं दिल्ली में आता हूँ मुझे वो वक्त भी याद आता है। पर हाँ, हमें मूव ऑन करना पड़ता है लाइफ में। और मेरे फादर और मेरे मम्मी जो हैं उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया मुझे। सो जैसे आपने कहा कि स्टैंड अप कॉमेडी का कोई जब हम लोगों ने शुरू किया तो उसका कोई भविष्य था नहीं एक्चुअली। ऐसे लगता नहीं था कि इससे पैसे भी कमाए जा सकते हैं। पर उस समय ये होता था, कोई सिंगर्स जो होते हैं वो अपने साथ किसी मिमिक्री आर्टिस्ट को ले जाते थे, या किसी कॉमेडी करने वाले के लिए 5 मिनट का एक्ट करवा लिया। तब मेन स्ट्रीम में कॉमेडियन नहीं होते थे। 2 घंटे का किसी सिंगर का शो होता था, उसमें 5 मिनट दिए जाते थे। लेकिन आज मैं वही बात कर रहा हूँ कि डेस्टिनी आपके लिए क्या क्या चीज़ें प्लान करती है। एक टाइम आ गया, अब स्टैंड अप कॉमेडी, अब हम लोग जब ब्रेक लेते हैं तो बीच में कभी कभी सिंगर ले जाते हैं हम लोग कि यार हमें भी तो ये मुझे लगता है कि सच्चे दिल से, मेहनत से जब आप जो भी काम करते हैं। अभी हम लोग दुबई में थे, लाइव हमारा दुबई में शो था, तो 9 से 11 का शो था, लेकिन 12 सवा 12 तक चला और तब भी लोग चाह नहीं रहे थे कि हम लोग बंद करें। सो मुझे लगता है कि ये
आप कोई भी काम दिल से करो ना, मुझे लगता है कि जरूरी नहीं है कि चलो आज स्टैंड अप कॉमेडी को बड़ी रिस्पेक्ट से देखा जाता है इस जॉब को। आजकल डिजिटल पे आपने देखा होगा कि बहुत सारे यंग जो लड़के लड़कियां हैं वो, क्योंकि आज डिजिटल पे कुछ भी पॉसिबल है। आप लोग अगर आप में टैलेंट है तो आप अपना वीडियो बना के आप शेयर कर सकते हैं, और अगर लोगों को पसंद आया आपका टैलेंट तो आपके मिलियंस में व्यूज आ सकते हैं, आप लोग पॉपुलर हो सकते हैं। सो ये आजकल एक ये बड़ा फायदा हो गया है। जब हमने 2007 में या 2004 में मैंने दिल्ली में ही पंजाबी चैनल से शुरुआत की थी MH1 पे, तब इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। लेकिन आज मुझे इस बात की खुशी भी है कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, और डिजिटल आज आपके हाथ में स्मार्टफोन है, आप यहाँ पे बैठे बैठे अपना कोई वीडियो बना सकते हैं, उसको पूरी दुनिया में फैला सकते हैं। सो आई थिंक बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और जब आप कॉलेज कंप्लीट करके यहाँ से निकलेंगे तो पूरा विश्व हाथ खोले आप लोगों का इंतज़ार कर रहा है। और बस जी जान से अपना जो यहाँ पे आपका टाइम है वो समाप्त करें और पढ़ाई कंप्लीट करें। और बस मुझे बहुत अच्छा लग रहा है एक्चुअली, मैं पता नहीं क्या क्या बोल रहा हूँ खुशी में, क्योंकि ये जो एनर्जी होती है ना, ये बड़ी बड़ी पॉलिटिकल रैलियां होती हैं ना जिसमें बोलते हैं 1 लाख लोग आए थे, होते नहीं होते 5-7 हज़ार ही हैं, वो मल्टीप्लाई कर देते हैं। उनमें इतना जोश नहीं होता जितना ये सब स्टूडेंट्स में आप हम लोग एक स्टेडियम, ये जो एनर्जी है ना, ये बहुत कुछ करवाने वाली है आपसे। पॉजिटिव वे में लीजिएगा इसको, और गॉड ब्लेस यू ऑल। सर आपने जब शुरू किया था आप काफ़ी हम्बल बिगनिंग से हैं, और आपकी कॉमेडी मोस्टली ऑब्जर्वेशनल होती थी, तो उस टाइम आपके आसपास वो लोग थे जिनको आप ऑब्जर्व करके अपने कैरेक्टर्स अपने जो इंट्रोड्यूस करे उसकी वहाँ से इंस्पिरेशन आई। पर अब नाउ दैट यू आर वेरी सक्सेसफुल, आपके आसपास एक काइंड ऑफ वैनिटी है, और मतलब नाउ व्हाट आर द स्ट्रगल्स टू चेज इंस्पिरेशन? अब आप किन लोगों को ऑब्जर्व, क्योंकि आई एम श्योर अब आप पब्लिक में तो जा नहीं सकते इतना ओपनली, तो आप कहाँ से अपने कैरेक्टर्स के लिए या अपने राइटिंग प्रोसेस के लिए इंस्पिरेशन लाते हो? नहीं, बिल्कुल, जैसे मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज में ऐसा पहले कहा कि हम लोग ऑब्जर्व करते हैं अपनी सोसाइटी में से, बिकॉज आप लोग भी उससे रिलेट करते हो। अगर मैं किसी कोई कैरेक्टर प्ले करता हूँ या कोई बात करता हूँ तो हमारी सोसाइटी में ही होता है, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, तो हम लोग उनको ऑब्जर्व करते हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं पहुँच जाता हूँ पब्लिक में जब मेरा दिल करता है। और नॉर्मली जब हम ट्रैवल करते हैं लोग अलग अलग लोगों को देखते हैं, अलग अलग चेहरे मिलते हैं। आप अगर एयरपोर्ट पर ट्रैवल करो तो आप देखना इकोनॉमी क्लास वाले के चेहरे और बिजनेस क्लास वालों के चेहरे। बिजनेस क्लास वालों को पता नहीं कौन सी मार है, कौन सा इन्होंने बाप वाली दौलत कमा ली है, किसी से बात ही नहीं करते, ये अपना आईपैड लेके बैठे रहेंगे, चश्मा लगा के, पता नहीं क्या कर रहे हैं, नेटवर्क आ नहीं रहा, वाईफाई है नहीं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, खुद ही लगे हुए हैं। अभी भी मेरे साथ एक आया था, एक तो गोरा था, चलो वो तो मेरी मजबूरी थी, मैं उससे तो देखी भी जाए, पहचान भी ले, फिर भी नहीं बात कर रहा, पता नहीं उसके स्टेटस को प्रॉब्लम होगी कुछ, तो निकलते वो उधर बोलते वर्क फॉर टीवी यार, मैं कही नाइस नाइस। मैंने उससे पूछा नहीं गुस्से में कि आप क्या करते, मैं कह यार जाओ। तो छोटी छोटी चीजें होती हैं, हम लोग गुजर करते हैं, रोड पे निकलते हैं। जैसे मैं अभी खाने पीने वाली बातें कर रहा था, तो मेरे शहर में ऐसे बड़े सारे लोग थे, और टीवी में आप न्यूज लगा लो, कितना सारा मैटर तो आपको वहीं से मिल जाता है। मतलब इतनी सारी चीजें न्यूज चैनल पे आजकल मिलती है। आजकल न्यूज चैनल सिर्फ न्यूज चैनल ही रह गए, यहाँ पे तो नहीं आए कोई न्यूज। ऐसे तो अपने भाई बंधु ही हैं, कोई नहीं, पर कितना ड्रामा क्रिएट करते हैं वो लोग। न्यूज मैंने हम लोग इन चीजों को पहले मैं डर भी जाता था, तो एक वो भाई साहब आते थे ना, छोटी चाट से देख रहा, वो कसम से वो डरा देते पता न्यूज बता के। और आजकल पहले न्यूज होती थी, आप सबने अगर दूरदर्शन देखा हो तो एक अंकल आते थे ना बेचारे चश्मा लगा के, आज भारत के प्रधानमंत्री श्रीलंका का दौरा। अच्छा, उनके एक्सप्रेशन सेम ही रहते थे, भारत के प्रधानमंत्री श्रीलंका के दौरे पे गए, आज हमारे फलाने मंत्री दिल का दौरा पड़ने से निकल लिए, उनके एक्सप्रेशन सेम ही रहते थे। आजकल न्यूज बेचना आ गया इन लोगों को। अगर किसी कातिल की भी खबर बताते तो इतना कन्विक्शन के साथ बताते हैं, आपको यकीन हो जाता है कि हमारे कहीं आसपास ही है। यहाँ पे फोटो रखते हैं कि कातिल की, बताते कैसे, ध्यान से देखिए इस कातिल को, हो सकता है आपके घर में हो। इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं, बच्चा अपने बाप पे शक कर रहा होता है। मतलब मार्केटिंग का दौर है, तो यही है छोटी छोटी चीजें जिससे हम लोग ऑब्जर्व करते हैं।
और आपके सामने परोस देते हैं। और हाँ, आजकल ये होता है कि हीरो हीरोइन जो फिल्म इंडस्ट्री वाले बड़े आते हैं, मैं सच्ची बताऊं, मैं तो हूँ, आप देसी सा आदमी, हम लोग अमृतसर से निकले हैं, इस तरफ आ गए, अगर उस तरफ निकला होता आधा घंटा स्कूटर पे तो पाकिस्तान चले जाता। हमारे घर के पास ही बॉर्डर एरिया में हम लोग रहे हैं, तो ज़्यादा कुछ इतना पता नहीं था, नॉलेज थी नहीं ज़्यादा दीन दुनिया की। अब जाके मुंबई रहना शुरू किया है 10-12 साल से। अब मैं देखता हूँ अजीब, कई तो हीरोइन ऐसी आती है ना, अच्छा ये टीवी पे तो नहीं आएगा ना कुछ, आप यकीन नहीं करोगे, उन्होंने अपने प्रोफाइल देखी होती, घर से देख के आती है कि मैं इस तरफ से सुंदर लगती हूँ, इस तरफ से नहीं लगती हूँ। आप लाख इस तरफ से आवाज दे जाओ, वो इस तरफ से बातें करेंगे। आप बुला के मर जाओ ना, वो इस तरफ से करेंगी। मान लो, मैं नाम नहीं लूंगा, अभी एक हीरोइन आई थी, अच्छा मैं इस तरफ बैठा हूँ, वो इस तरफ मुंह करके बैठी है। मान लो अगर आपने आवाज दी ना यहाँ से, तो वो यूं करके नहीं देखेगी क्योंकि इस तरफ कैमरा है। अगर आपने पीछे से बात तो यहीं से जवाब दीजिए, जी बोलिए, हाँ हाँ सुन रही हूँ मैं। इतना ध्यान रखते लोग, हमें पता नहीं था कपड़े पे, अब जाके कपड़े वपड़े वो मेरे साथ होता है, लड़का मेरे को दे देता है पहनने के लिए, हमें तो पता नहीं था कि ये चीजें भी होती हैं, मेकअप भी होता है, पर धीरे धीरे सीख रहे हैं। मुझे लगता है जब तक सीखेंगे तब तक मर जाना है। सर आपके राइटर, जैसे आपने बात करी काफी एक्टर्स आते हैं, आई थिंक आपके शो में ऑलमोस्ट सभी एक्टर्स आ चुके हैं, तो मेरे को ये लगता है कि एज एन आउटसाइडर, एज अ व्यूअर, मेरे को ये काफी बार मैं सोचता हूँ कि एक एक्टर जब 10-10 बार आ चुका है, तो आपको राइटिंग प्रोसेस में या शो बिल्डिंग में ये दिक्कत आती है कि अब कितना ही जो उस इंसान का मैं सेम करूँ, तो अब और आपकी क्या स्ट्रगल्स है राइटिंग में या शो बिल्ड करने में कि अभी तक आप इतने रेलेवेंट है, अभी तक शो आपका टॉप पे है कॉमेडी का, तो उसकी क्या स्ट्रगल्स है, कुछ बिहाइंड द सीन्स, क्योंकि लोगों को सिर्फ फाइनल परफॉर्मेंस दिखती है, तो इसके पीछे क्या मेहनत जाती है, उसके बारे में थोड़ा सा। ऐसा बहुत बार होता है कि कई स्टार्स ऐसे हैं जो साल में, जैसे अक्षय पाजी हैं, अक्षय कुमार हैं, उनकी पहली फिल्म उतरती नहीं दूसरी लेके आ जाते हैं। अब होता है कि आप पर्सनल लाइफ के बारे में कितने सवाल करेंगे, तो अक्षय पाजी क्या आप अपनी वाइफ के साथ घूमने जाते हो, कहता हाँ जाता हूँ, तो अब आदमी कितना बोलेगा, तो ये चैलेंज रहता है हर बार, पर पता नहीं आप लोगों का प्यार है, होता जा रहा है, चलता जा रहा है शो, और बस मुश्किल लगता है कभी कभी, बिकॉज लोगों को लगता है कि कॉमेडी तो हंसी है, कॉमेडी से वेरी सीरियस बिजनेस, कोई लेता नहीं इसको सीरियसली। तो पर हाँ, मेरी एक बड़ी अच्छी टीम है, टचवुड, सब मेरी जितनी भी टीम है सब यंग राइटर्स हैं, तो सब मेरे साथ, हम लोग सब बैठते हैं साथ में, जैमिंग करते हैं, नए नए आइडियाज सोचते रहते हैं कुछ ना कुछ, और बाकी बस चल रहा है, ऊपर वाले की दया है, शुक्र है। सर आपने आज का फ्लाइट में अपना इनकाउंटर बताया, बाकी आप हर रोज नए नए फैन से मिलते होंगे, मैं पूछना चाहती हूँ जो आपको कुछ याद रह गया हो, कुछ फनी हो। थैंक यू मैम, थैंक यू, गॉड ब्लेस, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्रिया जी मैम। पंजाबी सॉन्ग, अच्छा पंजाबी सॉन्ग मेरे को पुराने वाले आते हैं, और कौन सा वाला? तो मैं कोई भी अपना फेवरेट पुराना पंजाबी सॉन्ग है, पुराना, मैं 2 लाइनें मैम आपकी मैं तेनू समझा ना तेरे बचपन जी, मैं तेनू समझा कि ना तेरे बचपन जी, तू की जाने प्यार तेरा, मैं करा इंतजार जिंद दुनिया मेरी, मैं तेनू समझा कि ना तेरे बचपन जी। अभी यहाँ पे we all love you and thank you for always entertaining us. Thank you so much. Thank you so much. Thank you guys, God bless you.
थैंक यू सो मच. Guys, please. I'm sure we all loved his amazing performance. Can we have one last round of applause? Now we request our principal, Professor Simrit Kaur, to hand over a token of appreciation to our